हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। देखा आप लोगों ने ब्लॉग में, सबा के ब्लॉग में तो देखा ही होगा कि वो मैडम अपना 3 मिलियन कंप्लीट होने का सेलिब्रेशन कर रही है। तभी देखिए अचानक से वहाँ से हेलीकॉप्टर क्रॉस होता है और ये मैडम मेरे साथ फालतू सा जोक मारती है कि हेलीकॉप्टर भी आया है मुझे मुबारकबाद देने के लिए। अरे बेवकूफ़, तुम जो इस तरह से फालतू के जोक मारती हो, तुमको क्या लगता है कि जो भी तुम्हारे ब्लॉग देखते हैं वो ये जोक सुन के बहुत खुश होते होंगे कि अरे वाह सबा, हमारी आइडियल सबा दीदी कितने कॉमन सेंस वाली बात कर रही है। फिर घूम फिर के पहुंच जाती है अम्मी के पास, ये भी नहीं देखना कि अम्मी क्या कर रही है नहीं कर रही। अम्मी अम्मी मेरी झूठी तारीफ़ करो ना अम्मी। बेचारी अम्मी भी क्या करेगी, ये तो कैमरा लेके उसके मुंह पे खड़ी है। बोल देती है कि हाँ हाँ बेटा मुबारकबाद हो, से तुम अपने कामयाब हो जाओ, तुम्हारी कामयाबी में लोगों ने तुम्हारा साथ दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। ये मैडम, इसको भी बहाना मिल गया कि चलो अब अम्मी को हम कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही ना कि हम मेरे 3 मिलियन कंप्लीट हुए हैं, इतना बड़ा कामयाबी हासिल की है, तो अम्मी हमको कुछ दो, कुछ करके दो। घूम फिर के पहुंच गई खाना में, क्या बनाई हो अम्मी खाना, क्या बनाई हो अम्मी खाना। बेचारी अम्मी भी क्या करेगी, बोल रही है हाँ बेटा ये बनाई हूँ, लो खा लो। फिर मैडम खाती है। देन उसके बाद घूम फिर के अब इंसल्ट करना भी तो है ना, तो रिज़ा रेहान के पास मैं पहुंच गई। रेहान को बोल रही है कि तुम कल मुझे लगाया था ना मेरे गाल पर केक, तो आज मैं तुम्हें लिपस्टिक लगाऊंगी। अब वो बेचारा रेडी हुआ है अपने स्कूल जाने के लिए, उसे जाने दो। लेकिन नहीं, ये मैडम जब तक रिज़ा और रेहान को परेशान नहीं करेगी तब तक तो इसके व्लॉग को कोई देखेंगे ही नहीं, क्योंकि इसके व्लॉग तो बस इन्हीं लोगों से चलता है। अब उसे लिपस्टिक लगा रही है और कह रही है कि नहीं नहीं मैंने नहीं लगाया, मैं इतनी बड़ी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ, इतनी भी पागल नहीं हूँ। अरे तुम कितनी बड़ी पागल हो वो तो सबको पता है, वो तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं। अब रिज़ा को चढ़ा रही है कि तुम राजा साहब राजा साहब। वो उसके कंपटीशन में, उसके एनुअल फंक्शन में वो उसका लीडिंग रोल है, तो उसकी तुम कदर करो ना। तो लेकिन नहीं, इस मैडम को कदर करना तो खैर आता ही नहीं, बस कल इंसल्ट करना ही तो आता है, क्योंकि इसके व्लॉग तो उसी से चलते हैं। नेक्स्ट अब ये बोलती है क्या कि हमें वीआईपी कार्ड मिला है, इसलिए नहीं क्योंकि मैं सबादी इब्राहिम हूँ, वो रिज़ा पार्टिसिपेट कर रही है ना इसीलिए। तो वो सबको पता है कि जो पार्टिसिपेट करते हैं, जिसका लीडिंग रोल रहता है, उसे वीआईपी कार्ड दिया जाता है ताकि वो अपनी फैमिली को ला सके। तुम नहीं बताओगी तो ऐसा थोड़ी सबा कि किसी को पता नहीं चलेगा, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। शायद तुम एनुअल फंक्शन में कभी नहीं गई हो इसलिए तुम्हें ऐसा नहीं पता होगा, लेकिन बाकी सबको पता है, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट मैडम क्या बोलती है कि 3 बजे से ही सबके फैमिली मेम्बर्स जाके लाइन लगा कर खड़े होंगे, कितनी भीड़ होगी, पता नहीं हमें सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं होता है सब मैडम। जब स्कूल अथॉरिटी फंक्शन रखती है तो वो पेरेंट्स के बैठने के लिए उनके लिए अलग से जगह रखती है कि हाँ वहाँ पर सबको आएंगे तो बैठेंगे। और कोई भी तुम्हारी तरह फालतू नहीं ना है कि फंक्शन 5 बजे और 3 बजे से जाके लाइन लगा लेगा कि नहीं नहीं नहीं, वहाँ लंगर थोड़ी बट रहा है कि वहाँ पर जाके लाइन लगाना पड़ेगा, जगह रहता है बैठने के लिए। लेकिन तुम तो कभी कोई एनुअल फंक्शन की नहीं हो तो तुम्हें मालूम कैसे चलेगा। और ना ही कोई तुम्हारी तरफ फालतू का बेगारी बैठा हुआ है कि मुंह उठाया और सीधा चल दिया। सबको अपने अपने घर पे काम होते हैं, सब अपने घर का काम फिनिश करके उसके बाद ही जाएंगे। लेकिन नहीं, तुम्हें तो इन सब बातों से कोई मतलब ही नहीं, तुम्हें तो बस खाली बैठना है, ऑर्डर देना है, खाना है, और तो कोई काम धाम है नहीं। नेक्स्ट मैडम अम्मी का क्या मजाक उड़ाती है कि देखो 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 अम्मी ने फ़्रॉक पहना है। अरे गधी, वो फ्रॉक नहीं, वो लॉन्ग गाउन टाइप है। आजकल नया फैशन, आजकल नहीं काफ़ी टाइम पहले से ही निकला है। फ्रॉक वो होता है जो हम घुटने के ऊपर तक पहनते हैं या फिर घुटने से थोड़ा सा नीचे होता है, एकदम ज़मीन पे जो लहरा रहा है उसे फ्रॉक नहीं कहते हैं। तो गाउन और फ्रॉक में ज़रा फ़र्क समझो। व्लॉगिंग में दिखा रही हो तो कुछ ऐसा दिखाओ ना कि लोगों मतलब कुछ गलत इंप्रेशन नहीं पड़े तुम्हें। तेरा ये जो फ्रॉक 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 तुम जो कर रही हो गाउन को, तो तुम्हारे सुनते सुनते तुम्हारे जो 3 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं, जो तुम्हें आइडियल दीदी कहते हैं, वो तो यही सोचेंगे कि अच्छा ये तो फ्रॉक ही है, क्योंकि हमारी आइडियल दीदी ने बोला है ना, तो ये तो फ्रॉक ही होगा, हम लोग भी गाउन को फ्रॉक ही बोलेंगे। तो ज़रा ढंग का कोई कंटेंट दिखाओ, थोड़ा बढ़िया से दिखाओ। ये जो तुम घूम फिर के फालतू के बकवास वाले जोक मारते रहते हो ना कि हेलीकॉप्टर आया मुझे मुबारकबाद देने के लिए, अम्मी ने गाउन की जगह फ्रॉक पहना है, मैं रिहान को लिपस्टिक लगाऊंगी वगैरह वगैरह, ये सब फालतू की जोक्स मत मारा करो। सुनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पता नहीं तुम्हें अच्छा लगता होगा, शायद तुम्हारे 3 मिलियन फॉलोअर्स को अच्छा लगता है, लेकिन यकीन मानो बिल्कुल बेहुदी टाइप लगती हो। इसीलिए ऐसा नहीं किया करो, थोड़ा कुछ बढ़िया दिखाया करो।